जब नेचर दांत या बिजली जैसे रफ्तार नहीं देती तब भी कुछ जानवर जीने का रास्ता निकाल ही लेते हैं। माउंटेन गोट्स ने वही किया है। ये वहाँ चढ़ते हैं जहाँ कोई शिकारी जाने की सोच भी नहीं सकता। ऐसी जगह है जहाँ एक गलत कदम सीधा मौत तक ले जा सकता है, मगर इनके लिए ये सब रोज की बात है। प्रकृति ने माउंटेन गोट्स को किसी इंजीनियरिंग चमत्कार की तरह बनाया है। इनका शरीर थोड़ा चपटा होता है जिससे ये चट्टानों से ऐसे चिपकते हैं जैसे कोई एक्सपर्ट हो। सीने की मजबूत मांसपेशियां और टांगों की ताकत मिलकर ऐसा तालमेल बनाती है कि ये आंखों को धोखा देने वाली छलांगे भी सटीक अंदाज में लगा लेते हैं। जब ये बिल्कुल खड़ी चट्टान पर चढ़ते हैं तो नजारा हैरान कर देने वाला होता है। रास्ता इतना सीधा और खतरनाक लगता है मानो कोई दीवार हो। हर कदम पर लगता है कि ये अब फिसलेंगे, मगर एक एक करके सभी असंभव को मुमकिन बना देते हैं। 10 फीट से भी ज्यादा की दूरी को बिना रुके पार कर जाना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। माउंटेन गोट्स उन पहाड़ियों में पनपते हैं जहाँ हवा पतली होती है, चट्टाने जानलेवा होती है और मौसम बेरहम। इनका शरीर इस कठिन दुनिया के लिए ही बना है। मोटी सफेद खाल बर्फीली ठंड से बचाती है और मुड़े हुए सींग किसी भी शिकारी के लिए चेतावनी है। माउंटेन गोट्स ऐसे ऊंचाई पर घूमते हैं जहां इंसान की सांसें भी जवाब देने लगे। समुद्र सतह से 3000 से 4000 मीटर ऊपर कई जगहों पर जमीन सिर्फ सूखी बेरंग और चट्टाने होती है। घास पत्ते का नामो निशान नहीं। ऐसे डरावने इलाके में बहुत ही कम शिकारी जाने की हिम्मत करते हैं। इन बकरियों को देखकर लगता है मानो इन्हें चढ़ाई के लिए ही बनाया गया हो। इनका शरीर थोड़ा चपटा होता है जिससे ये चट्टानों पर घूमते वक्त बैलेंस नहीं खोते। सीने की ताकतवर मांसपेशियां और मजबूत टांगे मिलकर इन्हें एक अलग ही कमांड देती है। ये ना सिर्फ आगे बढ़ सकते हैं बल्कि सीधा ऊपर भी चढ़ सकते हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी ताकत है इनके खुर। ये खुर कोई आम खुर नहीं है। ये फैलते हैं, सिकुड़ते हैं और चट्टानों को इस तरह पकड़ते हैं जैसे किसी चढ़ाई के मास्टर की ग्रिप हो। खुर के बीच का हिस्सा थोड़ा अंदर धसा होता है जो सक्शन कप जैसा असर देता है। बाहर के सख्त किनारे इन्हें पकड़ बनाए रखने में मदद करते हैं और बीच का नरम हिस्सा चट्टान से चिपक जाता है। यही वजह है कि ये उन दीवारों पर भी चढ़ जाते हैं जहाँ बाकी जानवर सिर्फ नीचे गिर सकते हैं। शिकारी इन तक पहुंच ही नहीं पाते। इनका जीना सिर्फ ताकत पर नहीं, बैलेंस, सटीकता और माहौल की गहरी समझ पर टिका है। अगर छलांग मारने के बाद पकड़ नहीं बनती तो ये एक और छलांग लगाते हैं जो दिखने में खतरनाक लगती है, लेकिन ये उसे पूरी सफाई और कंट्रोल के साथ करते हैं। स्नो गोट सीधी ढलानों में भी आराम से नीचे उतरते हैं। इन्हें कूदते फांदते देखकर लगता है जैसे ये पूरी तरह पागल है, लेकिन असल में ये अपनी स्किल को और निखार रहे होते हैं। ये खेल खेल में अपनी सीमाएं तोड़ते हैं ताकि असली चुनौती आने पर कोई चूक ना हो। स्नो गोट्स बेहद सामाजिक होते हैं। ये आमतौर पर 20 तक के झुंड में रहते हैं। इनके पाचन तंत्र में एक खासियत होती है जो इन्हें सख्त और रेशेदार पौधों को भी पचाने में सक्षम बनाती है। यही वजह है कि ये इतने कठोर और ऊंचाई वाले माहौल में भी ढल जाते हैं। लेकिन इनकी सारी काबिलियत के बावजूद स्नो गोट्स पर खतरे लगातार बढ़ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से उनके पहाड़ी ठिकाने सिमटते जा रहे हैं। साथ ही इन्हें मांस, खाल और सींग के लिए शिकार भी किया जाता है। ऐसे में इन्हें बचाने के लिए ठोस संरक्षण की जरूरत है ताकि ये अनोखे जीव जंगल में जिंदा रह सके। माउंटेन लायन, जिन्हें कूगर या प्यूमा भी कहा जाता है, इनके गिने चुने प्राकृतिक शिकारी है। ये शातिर शिकारी अपने से बड़े शिकार को भी गिरा सकते हैं और खासकर सर्दियों में जब खाना कम होता है तब ये स्नो गोट्स का पीछा करते हैं। लेकिन स्नो गोट्स अपनी चढ़ाई की कला, बर्फीले इलाके में घुल जाने वाली रंगत और मोटी मजबूत खाल की वजह से शिकारी की पकड़ से अक्सर बच निकलते हैं। कड़ाके की सर्दी से लड़ते हुए एक रॉकी माउंटेन गोट अकेली ऊंची चट्टान पर चढ़ती है, शिकारी से दूर एक सेफ जगह जहाँ वो बच्चे को जन्म देती है और उसका नवजात अपनी पहली सांसों के साथ सीधी खाई के किनारे खड़ा होता है। उसके नरम लचीले खुर उसे सबसे पतले चट्टानों पर भी पकड़ बनाने देते हैं, लेकिन उससे पहले माँ को उसे सिखाना होता है कि इस जानलेवा रास्ते पर गुजरना कैसे होता है। ये है इटली में मौजूद सिंजिनो डैम जो 160 फीट ऊंचा है और ये समुद्र सतह से करीब 7000 फीट ऊपर है। और यहीं पर ये माउंटेन गोट लगभग सीधी और सपाट दीवार पर चढ़ रहा है और पीछे पीछे उनके बच्चे भी उसी राह पर है। ये नजारा जितना हैरान करता है उतना ही डराता भी है। लेकिन आखिर इतनी बड़ी जोखिम क्यों? अल्पाइन आइबेक्स, जो पहाड़ी बकरों की एक प्रजाति है, ये डैम की दीवारों पर सिर्फ मस्ती के लिए नहीं चढ़ते बल्कि जिंदा रहने के लिए चढ़ते हैं। इन दीवारों में ऐसे जरूरी नमक मिलते हैं जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम जो इनके शरीर, हड्डियां और सींगों के लिए बेहद अहम होते हैं। आइबेक्स शाकाहारी होते हैं और ज्यादातर घास खाते हैं, इसलिए उनके खाने में इन जरूरी नमक की अक्सर कमी रह जाती है। आमतौर पर यह नमक उन्हें प्राकृतिक स्रोतों या कुछ खास पौधों से मिलता है, लेकिन जब यह आसपास नहीं होते तो इन्हें दूसरा रास्ता खोजना पड़ता है। डैम की कंक्रीट दीवारें, जिनमें निर्माण के दौरान इस्तेमाल हुए पत्थरों में नमक मौजूद रहते हैं और यही इनके लिए नमक का एक आसान और भरपूर जरिया बन जाती है। इतनी ऊंचाई पर चढ़ना सिर्फ नमक पानी के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए भी होता है। ये खड़ी दीवारें शिकारी जानवरों से बचने का एक तरीका है, क्योंकि ज्यादातर शिकारी इतनी खतरनाक चढ़ाई की हिम्मत नहीं करते। आइबेक्स के लिए ये खड़ी डरावनी ऊंचाई एक तरह से सुरक्षित जगह बन जाती है। लेकिन पहाड़ों में जिंदगी आसान नहीं होती, यहाँ संघर्ष भी होता है। मादाओं तक पहुँचने के लिए बकरे आपस में टकराते हैं और ये भिड़ंत कभी कभी जानलेवा भी हो सकती है। इन लड़ाइयों में अगर कोई गलत कदम पड़ा तो सीधा नीचे गिरने का खतरा होता है, लेकिन जीत का मतलब होता है प्रजनन का अधिकार, एक बड़ा इनाम। इस दुर्गम दुनिया में लड़ाई में भी इनकी फुर्ती देखने
देखने लायक होती है। कुछ प्रजातियां जैसे अल्पाइन आइबेक्स लड़ते समय अजीब हरकतें भी करते हैं, जैसे बीच लड़ाई में जीभ बाहर निकालना। इसका मकसद अभी तक साफ नहीं है, लेकिन ये किसी इशारे जैसा जरूर लगता है। शिकारियों से बचना भी इनकी काबिलियत का सबूत है। आइबेक्स अपने खुरों के हिस्से को अलग अलग हिला सकते हैं, जिससे इन्हें जबरदस्त बैलेंस और कंट्रोल मिलता है। यही वजह है कि ये बेहद पतली चट्टानों पर भी फुर्ती से घूम सकते हैं और गोल्डन ईगल और भालुओं जैसे शिकारी भी इनसे इनके ही इलाके में मात खा जाते हैं। बेहद कुशल पर्वतारोही होने के बावजूद पहाड़ी बकरियां हर पल खतरे के साए में जीते हैं। एक गलत कदम या गोल्डन ईगल का अचानक हमला और ये सीधे मौत की गिरफ्त में आ सकते हैं। स्नो लेपर्ड जैसे शातिर और फुर्तीले शिकारी भी इन जानवरों को पकड़ने में अक्सर नाकाम रहते हैं। कभी कभार कामयाबी मिलती है, लेकिन भालुओं के लिए ये चुनौती और भी बड़ी होती है। ब्राउन बेयर के पास ना तो वो रफ्तार है, ना ही वो फुर्ती जो इन ऊंचाई वाले इलाके में माउंटेन गोट्स को टक्कर दे सके। दौड़ में अपनी ताकत लगाने के बाद भी भालू अक्सर पीछे रह जाता है, क्योंकि बकरों के खास खुर उन्हें चट्टानों पर ऐसे दौड़ने देते हैं जहां भालू पहुंच ही नहीं सकता। लेकिन ईगल का मामला अलग है। हवा से आने वाला हमला कहीं ज्यादा तेज और अचानक होता है। गोल्डन ईगल अक्सर झुंड को निशाना बनाते हैं, खासकर छोटे और कमजोर बच्चों को। ईगल बच्चे को पंजों में उठाकर ले जा सकता है, लेकिन बड़े शिकारी जैसे बिग हॉर्न शीप इनके लिए भारी पड़ते हैं। एक बार एक ईगल ने एक भेड़ को जकड़ लिया और दोनों पहाड़ी ढलान से नीचे लुढ़कते चले गए। आखिरकार पहाड़ के तल पर पहुंचकर ईगल को पकड़ छोड़नी पड़ी। ये खतरनाक शिकार का तरीका कभी कभी कामयाब हो जाता है, जब ईगल अपने शिकार को खाई में गिरा देता है, लेकिन इनसे माउंटेन गोट्स की आबादी पर कोई खास असर नहीं पड़ता। लेकिन ये पहाड़ी बकरे जितने भी माहिर हो, कुदरत के कहर के सामने ये भी बेबस हो जाते हैं। शिकारी जितने जानवर नहीं मार पाते, उससे कहीं ज्यादा जाने हिमस्खलन यानी एवलांच ले जाता है। एक दिल दहला देने वाली घटना में आइबेक्स का पूरा झुंड बर्फ की चपेट में आ गया। आधे जानवर भारी बर्फ के नीचे दब गए। चमत्कार ये था कि कुछ ने जिंदगी के लिए लड़ाई लड़ी और जिंदा निकल आए। इस बार किस्मत उनके साथ थी, लेकिन जब पहाड़ रास्ता रोक दे तो ये बकरियां खुद को हालात के मुताबिक ढालना बखूबी जानती है। मोरक्को में देखिए, वहाँ के कांटेदार आर्गन पेड़ जिनकी शाखों में नुकीले कांटे होते हैं, जो ज्यादातर जानवरों के लिए पहुंच से बाहर है, लेकिन स्थानीय बकरियों के लिए नहीं। इन पेड़ों के रसीले बेर जैसे फल उनके लिए किसी इनाम से कम नहीं। यहाँ तक कि लोग भी कांटे हटाकर उनकी मदद करते हैं ताकि बकरियां और ऊपर चढ़ सके। लेकिन असली खजाना है इन फलों के बीज। बकरियां जब इन्हें खा लेती है और बीजों को पचा नहीं पाती तो उन्हें बाहर निकाल देती है और फिर लोग इन्हीं बीजों को इकट्ठा करते हैं। हाथों से बीज निकालने के मुकाबले ये तरीका काफी आसान है। इन्हीं बीजों से निकलता है आर्गन ऑयल, एक कीमती तेल जो दवाइयों और कॉस्मेटिक में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन माउंटेन गोट्स अकेले नहीं है। दुनिया भर की पहाड़ियों में बकरियों की कई अनोखी प्रजातियां मिलती है और हर एक की अपनी जंग है। उनमें से एक है रेड शीप, जिसे लद्दाख उरियल भी कहा जाता है। यह जंगली भेड़ सिर्फ लद्दाख में पाई जाती है और अपनी प्रजाति में सबसे छोटी होती है। इसकी पहचान है पतले और पीछे की ओर मुड़ी हुई सींग। कठोर पहाड़ी इलाकों के लिए ढली हुई इस प्रजाति के पास मजबूत टांगे और नुकीले खुर होते हैं, जिनसे यह ढलानों पर आसानी से चल सकती है। लेकिन अफसोस, यह प्रजाति अब संकटग्रस्त हो चुकी है। IUCN रेड लिस्ट में इसे शामिल किया गया है। इसका कारण है आवास का नष्ट होना और अवैध शिकार। स्टोन शीप। ब्रिटिश कोलंबिया की कठोर पहाड़ियों में स्टोन शीप बेहद चरम हालातों में जिंदा रहते हैं, जहाँ सर्दियों में तापमान -40 डिग्री तक गिर जाता है और गर्मियों में 30 डिग्री तक पहुँच जाता है। इनके सर्वाइवल का राज है इनकी कमाल की अडेप्ट करने की क्षमता। जैसे ही ठंड शुरू होती है, ये मोटी सफेद बाल उगाते हैं जो इन्हें ठंड से बचाती है। फिर गर्मियों में यही बाल गिरकर हल्की और गहरे रंग की त्वचा में बदल जाते हैं, जिससे शरीर का तापमान कंट्रोल में रहता है। लेकिन अब उनके सींग और मांस की डिमांड की वजह से शिकारी इन्हें निशाना बना रहे हैं और अब आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके शिकार को और भी आसान बना लिया गया है। मारखोर। ये सेंट्रल एशिया की पहाड़ियों में पाई जाती है। अपने घुमावदार पेचेदार सींगों की वजह से इसे स्क्रू हॉर्न गोट कहा जाता है। अपनी जबरदस्त बॉडी, चपलता और दबदबे वाली मौजूदगी के लिए जाना जाता है। इसका वजन 110 किलो और लंबाई 2 मीटर तक होती है, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी जंगली बकरियों में से एक बनाता है। इतने भारी शरीर के बावजूद मारखोर सीधी चट्टानों पर चढ़ जाता है और पतली मुश्किल धारों पर बिना फिसले चल लेता है, वो भी 3000 मीटर से ऊपर तक। ये फुर्ती शिकारी से बचने, खाना ढूंढने और कभी कभी अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए भी काम आती है। डॉल शीप। सफेद रंग का एक शानदार जंगली भेड़ की प्रजाति जो नॉर्थ अमेरिका की रॉकी माउंटेन्स की धारीदार चोटियों पर राज करता है। ये चट्टानों पर ऐसे चढ़ते हैं जैसे इनके खुरों में नेचुरल क्रैम्पोन लगे हो। सीधी खड़ी चट्टानों पर भी ये गजब की चाल से मूव करते हैं। ये गर्मियों में अल्पाइन घास चरते हैं और सर्दियों में नीचे ढलानों पर लौट आते हैं, जहां इनकी मोटी खाल -डिग्री टेम्परेचर को भी मात दे देती है। एशिया के पहाड़ी इलाकों में मिलने वाला हिमालयन टार अपने लाल भूरे घने बालों और सफेद निशानों के लिए जाना जाता है। मसल से भरा हुआ इसका शरीर सीधी चट्टानों पर बिना रुके दौड़ता है, लेकिन यह ताकतवर प्रजाति आज घटती आबादी से जूझ रहा है। कारण है शिकारी और लगातार सिकुड़ता हुआ हैबिटेट। उसी तरह ब्लू शीप भी कम आकर्षक नहीं है। हालांकि नाम से ये भेड़ लगते हैं, पर असल में ये बकरियों के ज्यादा करीब है। भूरा रंग, पीछे की ओर मुड़े हुए सींग और सामाजिक झुंड इनकी पहचान है। लेकिन नर अक्सर अकेले रहते हैं, ऊंचाइयों पर पहरा देते हुए। भले ही अभी इनकी संख्या ठीक ठाक है, लेकिन विदेशी ट्रॉफी हंटिंग ने इनके लिए खतरा बढ़ा दिया है। वही दूसरी तरफ हिमालयन गोरल तो छुप जाने की कला में माहिर
माहिर है। इनका ग्रे ब्राउन कोट पहाड़ी ग्रेनाइट में ऐसे घुल जाता है कि दुश्मन भी धोखा खा जाए। ये सुबह और शाम के वक्त दिखाई देते हैं, पत्तियां चबाते हुए चट्टानों पर फुर्ती से उछलते हैं। माए अपने बच्चों को पूरी हिम्मत से बचाती है, यहाँ तक कि बर्फीली धुंध में छिपी स्नो लेपर्ड पर भी फुफकारती है। और इन सभी में सबसे रहस्यमयी है भूटान का टाकिन, एक ऐसा जानवर जिसकी शक्ल हिरन, गाय और भैंसे की मेल जैसी लगती है। ये भूटान का नेशनल एनिमल है। ये भारी भरकम मसलदार जानवर अपने सुनहरे भूरे झबरे फर के लिए जाना जाता है, जो इसे पहाड़ों की जमा देने वाली ठंडी हवाओं से बचाता है। इसकी ऊपर की तरफ मुड़ी हुई मोटी सींगें और उभरी हुई नाक इसे प्राचीन जानवर जैसा लुक देती है। 1000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर बसे पहाड़ी जंगलों और घास के मैदानों में ये जानवर चौंकाने वाली फुर्ती से ढलाने चढ़ता है, जबकि इसका आकार देखकर कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये वीडियो भी काफी पसंद आएगी। तो जल्दी से क्लिक करके इस वीडियो को भी जरूर देखें। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।